नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम आए हैं राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले के मंडल नगर पालिका में, जहां पे है एक महान महंत है यहाँ पे अनिल पुरोहित जी, उनके धाम पर। तो इस धाम की पहले तो पूरी तस्वीरें दिखाएंगे। कल यहाँ एक बड़ा ही आयोजन किया जा रहा है, यहाँ भंडारा भी रहेगा और किस तरह के भजन कीर्तन कार्यक्रम रहेंगे उनकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले हम आपको सभी जो ये पूरा धाम है इसकी तस्वीरें दिखाएंगे, पूरा इसके अंदर घूम के धाम के अंदर दिखाएंगे क्या इसकी मानता है, क्यों लोग यहाँ आते हैं, किस तरह से अनिल पुरोहित यहाँ पूजे जाते हैं एक भगवान के रूप में, वो सारी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए चलवा आपको सैर करवाते हैं इस धाम की और मिलवाते हैं अनिल पुरोहित, और काफ़ी यहाँ पे भक्त बने हुए हैं, उनसे भी बातचीत करवाएंगे किस तरह इस धाम की मान्यता है और क्यों पूरी दुनिया इस धाम की तरफ आज के समय उमड़ी हुई है। तो चलिए धाम की तरफ। कि जैसे ही हम इस मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो शुरू में ही जब गेट में एंट्री होती है तो यहाँ एक हनुमान जी की विशाल का प्रतिमा यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। और हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में कल यहाँ कार्यक्रम होने वाला है। यहाँ पे आए दिन हवन यज्ञ किए जाते हैं और आज शनिवार है तो आज भी यहाँ हवन यज्ञ किया गया है। तो हम उसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे और दिखाएंगे आपको पूरा धाम और बात करवाएंगे यहाँ महंत श्री अनिल पुरोहित जी से भी। रेवाड़ी हलचल में आपका स्वागत होता है। और ये हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और अब हम पूरा व्यू दिखाएंगे मंदिर का आपको। शुरू में जैसे एंट्री करते हैं यहाँ हनुमान जी की बड़ी प्रतिमा जैसा कि आपको अभी बताया था, और यहाँ शौच वगैरह के लिए शौचालय बने हुए हैं महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग। और शुरुआत में जैसे ही मंदिर की शुरुआत होती है पहाड़ियों के बीच देखिए किस तरह से काट कर ये मंदिर ये धाम बनाया गया है। और यहाँ पे सबसे पहले बताया जाता है कि श्री गणेश जी से शुरू होता है कोई भी काम, चाहे मंदिर हो या धाम हो। तो यहाँ पे श्री गणेश जी महाराज की भी प्रतिमा लगाई हुई है। हम अंदर से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। थोड़ी धूप हो चुकी है, थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे आपको यहाँ अच्छे से दिखाने का। यहाँ सभी देवताओं के दर्शन करवाने का प्रयास हमारा रहेगा। ये देखिए श्री गणेश जी महाराज की प्रतिमा, आप घर बैठे श्री गणेश जी महाराज जी के यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं इस धाम पर। और इस धाम की क्या क्या खूबियाँ हैं, क्यों इस धाम को इतना पूजा जाता है, सभी जानकारी आपको देंगे। महंत अनिल पुरोहित जी से भी आपको मिलवाएंगे, उनसे बातें करेंगे कि कुछ ही समय में एक भगवान के रूप में वो पूजे जाने लगे। लाखों लोगों की यहाँ मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्यों इतनी श्रद्धा अनिल पुरोहित जी महंत में बनी हुई है, किस तरह की शक्तियाँ अनिल पुरोहित जी में यहाँ पे हैं, वो सभी बातें आपको जानकारी दिलवाएंगे और पूरे मंदिर के आपको दर्शन करवाएंगे। बताया गया है कि यहाँ पे हर भगवान की प्रतिमा है, हर भगवान की प्रतिमा और पूजा यहाँ पे होती है। कोई भी चाहे किसी भी देवता का पुजारी हो, भक्त हो, तो वहाँ आके इस धाम पर और उनकी पूजा कर सकता है, दर्शन कर सकता है और उनसे अपने मन्नत मांग सकता है। यहाँ पे महाराज जी दुनिया से आए हुए भक्तों के कष्ट निवारण करते हैं और बहुत ही पूजे जाने वाले महंत आज के समय में और सिद्ध महंत अनिल पुरोहित जी हैं। यहाँ पे देखिए अभी थोड़ी देर पहले हवन यज्ञ का कार्यक्रम किया गया था, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हनुमान जी के चरणों में यहाँ हवन यज्ञ अभी हुआ था। और अब हम दिखाते हैं आगे की तस्वीरें इस मंदिर की, इस धाम की। देखिए कितना सुंदर और सुसज्जित ये धाम, बड़ा ही मनोरम यहाँ का दृश्य, बड़ा ही शांतिप्रिय यहाँ का माहौल। एक यहाँ पे आने पर इस तरह मन को शांति सी मिलती है और मन को बहुत सुख और शांति का अनुभव यहाँ पे होता है। इस तरह का ये स्थान है। अरावली की पहाड़ियों के बीच ये धाम बना हुआ है, गांव से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर दूर। यहाँ के स्थानीय निवासियों के द्वारा बताया जाता है कि कुछ साल पहले ही यहाँ इस तरह का जंगल हुआ करता था कि यहाँ लोग आने से भी डरते थे, किसी का आना जाना यहाँ पे नहीं होता था। लेकिन जैसे ही महंत श्री अनिल पुरोहित ने यहाँ पे स्थान बनाया, पूजा पाठ शुरू की,
तब से यहाँ लोगों का तांता लगने लग गया। और जैसे जैसे यहाँ अनिल पुरोहित जी पूजे जाने लगे, लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने लगी, तो भक्तों की तादाद यहाँ बढ़ती ही गई और ये धाम एक से बढ़कर एक दिन पूजता ही गया और लोगों की आस्था इस मंदिर, इस धाम के प्रति बनती गई। और आज यहाँ अगर देखें तो हजारों श्रद्धालु, हजारों भक्त यहाँ पे अनिल पुरोहित की शरण में आते हैं, यहाँ उनसे आशीर्वाद लेकर अपने कष्टों का निवारण भी करते हैं। ऐसा यहाँ काफ़ी भक्तों का कहना है। काफ़ी भक्त यहाँ हमें मंदिर के अंदर मिलेंगे तो उनसे भी आपकी बातचीत करवाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की मानता है और किस तरह लोगों के कष्ट यहाँ निवारण किए जाते हैं महंत श्री अनिल पुरोहित द्वारा। तो देखिए तस्वीरें हैं पहाड़ों के बीच किस तरह से बना हुआ ये मंदिर और अलग अलग जगह अलग अलग देवताओं की प्रतिमाएं यहाँ पे स्थित हैं। अब हम मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहे हैं अंदर, जहाँ पे महंत श्री अनिल पुरोहित जी यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनके कष्ट निवारण करते हैं। जहाँ पे झाड़ा वगैरह लगाते हैं वो स्थान भी हम आपको दिखाएंगे। ये स्थान है जहाँ पे अनिल पुरोहित महाराज जी बैठते हैं और भक्तों के कष्ट निवारण करते हैं। और अब आगे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, बने रहिए वीडियो के साथ। यहाँ आने वाले भक्तों के लिए जो भी भक्त आते हैं तो खाने पीने, चाय पानी की व्यवस्था भी यहाँ पे की हुई है। हमेशा जितने भी भक्त दूर दूर से आते हैं उनके लिए देखिए किस तरह से रसोई लगी हुई है। खाने पीने, पानी की व्यवस्था यहाँ पे हर प्रकार की बनी हुई है और आने वाले सभी भक्तों के लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पे विश्राम करने की, चाय पानी की और खाने पीने की व्यवस्था तक यहाँ महाराज जी अनिल पुरोहित द्वारा की गई है। और ये अब तस्वीरें दिखाते हैं, हम चलते हैं ऊपर। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनके दर्शन आपको करवाएंगे। शिव जी महाराज की यहाँ बड़ी प्रतिमा है, उनके भी दर्शन करवाएंगे। और महाराज परशुराम की भी स्मृति यहाँ पे है, उनके भी दर्शन करवाएंगे। तो हम चलते हैं, आगे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं मंदिर की। पहाड़ियों के बीच यहाँ बड़ा ही सुंदर और मनोरम स्थल, यहाँ मनमोहक दृश्य यहाँ का। और जिस तरह के आप देखेंगे कल का जो कार्यक्रम होने वाला है वहाँ पे प्रसाद बनाया जा रहा है। और उस तरफ जो दूर माता का जो मंदिर है, 9 देवियों के मंदिर है, वो भी आपको दिखाएंगे। और वहाँ पे भंडारे की व्यवस्था रहेगी, प्रसाद वितरण किया जाएगा, वहाँ पे सभी भक्त प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो वो स्थान भी आपको वहाँ लेके चलेंगे। कुछ समय पहले बताते हैं, आज से 10-15 साल पहले ही यहाँ पे कुछ नहीं था, केवल जंगल था। एक छोटी सी कुटिया थी जिसमें अनिल पुरोहित जी ने यहाँ भक्ति शुरू की थी। और उसके बाद यहाँ देखिए कितने धाम बना दिए गए, हर देवता का स्थान यहाँ पे बना दिया गया। और काफ़ी दूरी में ये मंदिर और ये धाम का निर्माण किया जा रहा है और लगातार निर्माण चल ही रहा है। सभी देवी देवताओं के स्थान यहाँ पे बनाए गए हैं और हर तरह की व्यवस्थाएं यहाँ। बताते हैं कि पिछली बार जब हनुमान जयंती पर कार्यक्रम किया गया तो लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पे पहुँचे थे। और कल भी इसी तरह की आशंका है, कल यहाँ पे कार्यक्रम होने वाला है। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में कल का कार्यक्रम रखा गया है, जिस पर लाखों भक्त यहाँ आने वाले हैं, जो प्रसाद ग्रहण करेंगे, बाबा का आशीर्वाद लेंगे और यहाँ पर जो भक्ति कार्यक्रम चलेगा उसका आनंद भी लेंगे। और कल काफ़ी भीड़ यहाँ रहने वाली है। कल की वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये देखिए हम ऊपर पहाड़ी पर पहुँच चुके हैं और दूर दूर तक अरावली की पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं और उन पहाड़ियों के बीच ये धाम स्थित है। इससे भी ऊपर चलकर आपको तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ से दूर दूर तक का स्थान, किस तरह का यहाँ सुंदर और मनोरम स्थान ये दिखाई देता है। धाम भगवान शिव की बड़ी प्रतिमा है, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर और विशालकाय शिव जी भगवान की प्रतिमा, जहाँ पर नाग देवता उनके चरणों में। और ऊपर हम दिखाएंगे अभी आपको और तस्वीरें, यहाँ 9 देवियों के भी धाम हैं और 12 ज्योतिर्लिंग जो आपको दिखाने वाले हैं। हम उनकी तरफ चलते हैं, अब आपको दर्शन करवाएंगे 12 ज्योतिर्लिंग के। मंदिर के टॉप स्थान पर हम पहुंच गए हैं जहां पे 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं, तो उनके भी दर्शन आपको करवाएंगे। शिव जी महाराज के 12 ज्योतिर्लिंग। काफ़ी धूप हो चुकी है, शायद आपको वीडियो में कुछ असुविधा आ रही है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी समय यहाँ आने में लग गया और आने के बाद
यहाँ मंदिर की तैयारी करना। महाराज जी जो भी भक्त आते हैं उनको चाय पानी पिए बगैर यहाँ से जाने नहीं देते। यहाँ पे हम आए, महाराज जी ने यहाँ चाय पानी की व्यवस्था की, महाराज जी का आशीर्वाद लिया और ये वीडियो बनाकर हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही है, ये मानधन के पहाड़ हैं। वो किला आपको सामने नज़र आ रहा होगा, मानधन का किला कहलाता है वो। और उसके परली तरफ मानधन गांव है। इधर जब हम चलते हैं तो ये कुंड की तरफ का नज़ारा सामने आपको दिखाई दे रहा है। और वो दूर दूर तक खोड़ और अहरोद और कुंड से आगे की ये पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं साफ साफ। और ये पीछे गांव है, शायद ये काठवास गांव है इधर। और ये काठवास का जो रेलवे का वो बना हुआ है वो है। और ये पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं। इधर से ये मांडन है, ये कानबेलियों की ढाणी कहलाती है, जिसके बिल्कुल समीप है ये धाम, सिद्ध धाम बाबा का। और यहाँ का रास्ता अगर बताएं तो मानधन से करीब 2 किलोमीटर कच्चा रास्ता है। मानधन पुलिस थाना से यहाँ से कच्चा रास्ता फटता है और ये सीधा सिद्ध धाम पर आता है। और इस धाम के साथ साथ कानबेलियों की ढाणी है, ये भी बड़ी मशहूर ढाणी है। कानबेलियों की ढाणी जैसा कि जब कोई सांप वगैरह काट लेता है, कोई समस्या सांप को लेकर होती है, तो यहाँ के कानबेली काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इनको वहाँ से ले जाया जाता है और उसकी समस्या, सांप काटे या किसी भी तरह की समस्या हो तो उसका निवारण के लिए इस कानबेलियों की ढाणी में आते हैं। तो ये कानबेलियों की ढाणी बिल्कुल इस सिद्ध धाम के नज़दीक है। और ये देखिए दूर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, चारों तरफ अरावली की पहाड़ियाँ और उस बीच बना ये धाम। और धाम के अंदर बने हुए हर देवताओं के मंदिर, आगे माता का मंदिर है वो भी आपको दिखाएंगे, श्री कुबेर जी का भी मंदिर है वो भी दिखाएंगे। तो ये आपको 12 ज्योतिर्लिंग मैं दिखाने जा रहा था और बीच में आपको और जानकारी देने लग गया। तो ये देखिए 12 ज्योतिर्लिंग आपको दिखाते हैं, उसके बाद चलेंगे मंदिर में, आगे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और सभी देवताओं के दर्शन भी यहाँ करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये 12 ज्योतिर्लिंग देख सकते हैं आप। ये दिखाया अलग अलग 12 ज्योतिर्लिंग। और ये महादेव जी। शिव प्रतिमा के पीछे का हिस्सा हम आपको दिखाते हैं, किस प्रकार ये प्रतिमा बनाई गई है। देखिए आप, बड़े ही और अब हम चलेंगे आगे की तरफ और करवाएंगे आपके सभी देवताओं के आगे के दर्शन। बने रहिए वीडियो के। तो अब हम यहाँ से चलते हैं, जैसा कि आपको 12 ज्योतिर्लिंग और महादेव जी के दर्शन करवाए, उसके बाद नीचे की तरफ ये पैड़ियाँ जा रही हैं और धाम में हम दूसरे जो देवता हैं उनकी आपको दर्शन करवाएंगे। माता का मंदिर आपको सामने नज़र आ रहा है, श्री कुबेर जी का मंदिर भी सामने नज़र आ रहा है, उसके भी दर्शन करवाएंगे। और सभी देवताओं की यहाँ पे स्थान, उनकी प्रतिमाएं लगाई गई हैं, उनके दर्शन करवाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये अपना चैनल अपनो हरियाणा और रेवाड़ी हलचल पर वीडियो चल रही है। अपने हरियाणा चैनल पर आपको पता है कि हमारी हरियाणा की संस्कृति, धरोहर, किले, बावड़ी, मंदिर, जो भी विशेष चीज़ें हैं दिखाने योग्य वो दिखाई जाती हैं। और हर प्रकार के मंदिर या इस तरह के स्थान धाम हैं उनकी सैर करवाए जाते हैं, उनके दर्शन करवाए जाते हैं। तो जो भी साथी नए हैं इस वीडियो पर वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अपनो हरियाणा चैनल पर ये वीडियो आप देख रहे हैं और रेवाड़ी हलचल पर भी ये वीडियो देखने को मिलेगी। जो साथी रेवाड़ी हलचल पर ये वीडियो देख रहे हैं उन साथियों को बताया जा रहा है कि आप अपनो हरियाणा चैनल है, उस पर हमारे हरियाणा की सांस्कृतिक और हमारे साथ लगते ज़िला राजस्थान की भी काफ़ी देखने योग्य स्थान, किले, बावड़ी, मंदिर आदि दिखाए जाते हैं। तो आप उस पर भी जाएं और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि इस तरह की जो भी वीडियो हैं वो आपके हमारे चैनल के माध्यम से दिखाती जाती रहेंगी। तो बेल आइकन की घंटी दबा लें और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल रेवाड़ी हलचल को सब्सक्राइब कर लें। हर प्रकार के अपने क्षेत्र की खबरें आपको सबसे पहले, बेबाक और सच्ची खबरें हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें और
अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। आगे आप इस तरह की वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो किस धाम की, किस मंदिर की या किस तरह की वीडियो हरियाणा या राजस्थान की आप देखना पसंद करते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। अपनी जो भी जिस तरह की आपकी पसंद की जो इस तरह की जगह हैं वो देखना चाहते हैं उनके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों हम चलते हैं धाम में आगे की तरफ। अब जल्दी ही आपको बात करवाएंगे महंत अनिल पुरोहित जी से, भी लेंगे सारी जानकारी इस मंदिर की और किस तरह इस मंदिर को, इस धाम को पूजा जाता है उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं मंदिर के अंदर की आगे की तस्वीरें। हर समय बाबा के स्थान पर उनके निवारण के लिए, यहाँ अपने कष्टों के लिए, कष्ट निवारण के लिए आए रहते हैं। आज भी, अभी भी काफ़ी यहाँ पे भक्त बैठे हुए हैं बाबा की शरण में। और अब ये देखिए पूरा धाम का परिसर, यहाँ बढ़िया बैठने और जो भी साहित्य कार्यक्रम होने जा रहे हैं, कल जिस तरह भजन कीर्तन होने हैं, अच्छे अच्छे कलाकार जिनकी फ़ोटो आप देख रहे हैं और उनकी जानकारी भी लेंगे महाराज जी द्वारा, तो उन द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम रहेगा। लाखों की संख्या में यहाँ पे भक्त पहुँचेंगे और यहाँ पे भंडारे का भी आयोजन रहेगा जिनकी व्यवस्थाएं वहाँ पे की जा रही हैं। सामने सभी 9 माताओं के मंदिर हैं, उनकी भी आपको दर्शन करवाएंगे। इधर कुबेर जी का मंदिर है, उनके भी दर्शन करवाएंगे और उसके बाद करवाएंगे यहाँ से काफ़ी भक्त बने हुए हैं उनसे भी बातचीत और महाराज जियों से भी पूरी जानकारी लेंगे कल के कार्यक्रम की भी। मंदिर का काम अभी चल रहा है और किस तरह से मंदिर लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और मंदिर की तैयारियां चल रही हैं। मंदिर को और बड़ा और सुसज्जित बनाने के प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं। किस तरह पैड़ियाँ वगैरह बनाई गई हैं। काली माता का मंदिर सामने है और काली माँ के दर्शन आपको करवाएंगे। उसके बाद गणेश जी के अलग अलग रूप हैं, उनके भी दर्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले आपको हम करवाते हैं काली माँ के दर्शन। जो देखिए बिल्कुल पहाड़ी के बीच ये मंदिर बनाया हुआ है, घना जंगल, पहाड़ी और उनके बीच ये मंदिर। तो चलिए आपके दर्शन करवाते हैं काली माँ के। जय काली माँ। ये काली माँ का मंदिर यहाँ पर, इस धाम पर। जय माँ काली। ये काली माँ के मंदिर के दर्शन आपको करवाए। गणेश जी के अलग अलग रूप वो भी दिखाएंगे आपको अभी। ये चारों तरफ काफ़ी दूर में फैला ये धाम, घने जंगल और पहाड़ियों के बीच, बड़ा ही मनोरम दृश्य है। अप्रैल 12 है आज और दोपहर करीब 1 बजे का समय। आप समझ सकते हैं कितनी धूप और कितनी गर्मी, लेकिन यहाँ पहाड़ियों के बीच होने के बावजूद भी बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं महसूस होती हैं। और महाराज जी के जो परिसर है, धाम परिसर, वहाँ बैठने पर अलग ही एक मनोरम स्थान महसूस होता है। एक शांति मिलती है वहाँ बैठने से। बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं महसूस होती हैं वहाँ पे। ये एक शक्ति है। ऐसे ही नहीं कि गर्म पहाड़ियों के बीच भी ठंडी हवाएं किस प्रकार से आती हैं। तो ये महाराज जी और इस मंदिर, देवी देवताओं का कोई ना कोई शक्ति का रूप है जो इस तरह की यहाँ पे मौसम बना हुआ है। गणेश जी देखिए, विघ्नराज। लंबोदर, अलग अलग रूप में यहाँ गणेश जी। धूम्रवर्ण, गजानन, विकट रूप गणेश जी का। महोदर, वृत्तकुंड और एक दंत गणेश जी का अलग अलग रूप। बिल्कुल पहाड़ियों के बीच ये मंदिर स्थित गणेश जी महाराज के।
और देखिए चारों तरफ घना जंगल, खेत खलिहान, और ये पूरा सिद्ध धाम मांडण का, जो कोटपुतली बहरोड ज़िले के मांडण जो नगर पालिका भी बनाई गई है, मांडण से करीब 2 किलोमीटर कच्चा रास्ता पुलिस थाने के सामने से जाता है और इस सिद्ध धाम पर पहुंचता है। कोई भी भक्त आना चाहे और जिसको भी कोई समस्या है, कष्ट हैं, यहाँ भक्तों द्वारा बताया गया है कि हर कष्ट यहाँ महाराज महंत श्री अनिल पुरोहित जो द्वारा निवारण किए जाते हैं। हजारों इस तरह के उदाहरण हैं जिनके कष्ट दूर किए हैं महंत अनिल पुरोहित जी ने, और ये बड़े ही सिद्ध महंत हैं जिनके बारे में आपने भी सुना होगा। काफ़ी विख्यात ये महाराज हैं। इन्होंने लोगों को जिस तरह के साधु संत और गलत नीतियों के साधु रहे हैं, जिनकी सोच गलत थी और गलत सिद्ध हुए, उनकी वजह से जब इन पर इस तरह के कोई सवाल उठे या किसी ने मजाक में शायद कहा था, तो इन संत महंत श्री अनिल पुरोहित जी ने सैकड़ों भक्तों के बीच अपना गुप्त अंग काट के फेंक दिया था और एक प्रमाण दिया था सिद्ध बाबा होने का और ब्रह्मचारी होने का पूरा प्रमाण यहाँ सभी के सामने दिया था, जिसको देखकर सभी भक्त हैरान और भौचक्के रह गए थे। महाराज जी की स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई थी। उनको उसी समय ये बताया गया है कि बहरोड अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि महाराज जी अब नहीं बच सकते। उसके बाद उनको जयपुर ले जाया गया और किस तरह की देवी शक्ति रूप था उनके अंदर कि गुप्त अंग काटने के बाद, अपना लिंग काटने के बाद भी महाराज जी जीवित रहे। लाखों लोगों की श्रद्धा उनके साथ थी, तो महाराज जी सही हो गए और उसके बाद से ही लोगों का विश्वास और कई गुना बढ़ गया महाराज के प्रति और उनके अंदर आस्था बढ़ गई महाराज जी की। तो लाखों लोग उसके बाद यहाँ आने लगे और महाराज की शक्तियों के बारे में जैसे लोगों को पता चला, उनके कष्ट निवारण हुए। उसके बाद सिद्ध महंत अनिल पुरोहित जी पूजे जा रहे हैं और आए दिन इनके भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। कल होने वाले भव्य इस कार्यक्रम में आप देखेंगे कि लाखों भक्त पहुंचने वाले हैं। तो कल 13 तारीख को आप ज़रूर पहुँचे और महाराज जी का आशीर्वाद ज़रूर लें। महाराज जी की गुरु स्थान है। महाराज जी के गुरु का स्थान, महाराज जी के गुरु जी हैं जिन्होंने समाधि ले ली थी। त्रिलोकचंद भारती शिव अवतारी थे और इनके भक्त रहे हैं महाराज जी। पहुंच गए हैं माता मंदिर के सामने, जिसके दर्शन आपको करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। काफ़ी चौड़ी चौड़ी पैड़ियाँ यहाँ मंदिर में बनाई गई हैं। चारों तरफ देखिए इस धाम की तस्वीरें। निखर दोपहर है, ये दोपहर का 1 बजा है। अगर शाम का समय या सुबह का समय हो तो और भी मनोरम दृश्य यहाँ हरियाली अलग ही रूप में नज़र आए। माता के मंदिर की तरफ हम प्रस्थान कर रहे हैं और आपको दर्शन करवा रहे हैं यहाँ बने माता के मंदिर की। दो माताओं का ये मंदिर। और अब आपको दर्शन करवाते हैं कुबेर जी महाराज जी के। और भी माताओं के यहाँ मंदिर हैं। चारों तरफ जंगल, खेत खलिहान आपको नज़र आ रहे हैं। अभी आपको कुबेर जी के दर्शन करवाए और अब चलते हैं हम दुर्गा माँ के मंदिर में। जय माता की। माता के आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। अलग अलग रूप में यहाँ दुर्गा माता।
इससे पहले आपको कुबेर के दर्शन करवाए और सभी 9 माताएं हैं, उनके अलग अलग मंदिर यहाँ बने हुए हैं। महाराज जी के गुरु जी की भी यहाँ पे प्रतिमा लगाई गई है, जिन्होंने कुछ समय पहले समाधि ले ली थी। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं। ये महाराज जी का हवन कुंड है, यहाँ पे भी हवन किया जाता है। और अब आपको दिखाते हैं माता के अलग अलग 9 रूप में प्रतिमाएं। यहाँ दुर्गा माता के अलग अलग 9 रूप सभी की यहाँ प्रतिमाएं बनाई हुई हैं। देखिए कितने सुंदर और सुसज्जित तरीके से। महागौरी माता जी, काफ़ी धूप है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। जैसा कि आपको माता के सभी 9 रूपों की यहाँ प्रतिमाओं और उनके दर्शन करवाए जा रहे हैं, तो शीशे में जड़ित ये प्रतिमाएं वापस हमारी फ़ोटो नज़र आ रही होगी आपको। शायद थोड़ी दोपहर में इस तरह की समस्या आती है वीडियो बनाने में। दोपहर में जो वीडियो बनाते हैं तो शीशे की ये प्रतिमाएँ हैं, तो इसमें दिक्कत आती है थोड़ी। आउटसाइड से हमारी फ़ोटो जा रही है, तो उसके लिए हम समझ आते हैं। स्कंद माता, साक्षात आपके दर्शन यहाँ माता के घर बैठे करवाए। और ये महंत श्री अनिल पुरोहित जी के गुरु बताए जाते हैं, सेवागिरी महाराज जी, जिन्होंने समाधि ले ली थी। उनकी प्रतिमा भी यहाँ लगाई हुई है। गाड़ियाँ वगैरह लाने का ये दूसरा गेट मंदिर के जो पीछे की तरफ बनाया गया है, ये उसकी तस्वीरें हैं। श्री केतु देवाय महाराज जी, श्री शनिदेव का मंदिर, ये श्री शनिदेव महाराज जी। और भाग्य हमारा कि आज शनिवार है, तो हमारे भी दर्शन हुए शनिदेव महाराज जी के। सभी देवताओं की प्रतिमा, श्री चंद्र देवाय नमः। श्री बुद्ध देवाय नमः। ये पीर बाबा हैं, जिनके भक्त हैं महाराज जी, और जिनके द्वारा शक्ति है महाराज जी के पास। जहाँ पे भक्तों का कष्ट निवारण होता है, वो स्थान दिखाएंगे। ये पीर बाबा हैं, जिसके भक्त हैं बाबा, और जिसकी शक्ति बताते हैं बाबा। ये उन्हीं की देन है, उन्हीं का आशीर्वाद है। जिनकी पूजा करते हैं अनिल पुरोहित महंत जी। और ये देखिए कितना सुंदर पार्क, यहाँ बैठने के लिए, लोगों के आराम करने के लिए बड़ा ही सुंदर, शांति प्रिय और ठंडा मौसम। यहाँ पेड़ पौधों से, फूलों से सुसज्जित ये धाम बना हुआ है। अलग अलग प्रकार के यहाँ पक्षी, जीव जंतु निवास करते हैं बाबा के शरण में। देखिए कहीं आपको मुर्गे की आवाज़ आ रही है, तो कहीं बतख घूम रहे हैं। हर प्रकार के जानवर, पक्षी यहाँ पर बाबा से प्यार है, इस धाम से प्यार है इनको, और यहाँ रहते हैं, खुले रहते हैं। ना ही कोई पाबंदी है इन पर, ना ही किसी तरह की रोक है। अपनी मर्जी से ये पशु, ये पक्षी रहते हैं यहाँ पे,
साथ में ये बाबा का यहाँ पे हवन कुंड है और यहीं पे बाबा द्वारा जैसे हिंदू धर्म में गौ माता को पूजा जाता है तो काफ़ी गौवें भी हैं, उनकी तस्वीरें भी दिखाएंगे जो महाराज जी ने पाल रखी हैं। और ये देखिए अलग अलग देवताओं के महर्षियों की यहाँ प्रतिमाएं किस तरह से सुंदर और सुसज्जित बनी हुई हैं। उस धाम परिसर के बाहर की तस्वीरें हैं। जिस तरह से यहाँ पे देखिए हर प्रकार के पशु पक्षी यहाँ पे निवास करते हैं। हिंदू धर्म में पूजी जाने वाली गौ माता भी यहाँ पे पाली हुई है महाराज जी के इस धाम में। काफ़ी गौवें आपको नज़र आ रही होंगी सामने, एक छोटी सी गौशाला के रूप में यहाँ पे काफ़ी गौवें पाली गई हैं। हर प्रकार के जीव जंतु यहाँ बाबा की शरण में रहते हैं और खुली हवा में यहाँ सांस लेते हैं। ना ही इन पर कोई प्रतिबंध है, अपनी आज़ादी से अपने तरीके से यहाँ खाते पीते और रहते हैं। और देखिए सुंदर और मनोरम इस धाम की तस्वीरें। और अब हम यहाँ बने भक्तों से और महाराज महंत श्री अनिल पुरोहित जी से भी आपको रूबरू करवाएंगे, उनकी बात करवाएंगे उनसे।